सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं फ्रांसिस नाथ आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर का वचन लेकर। और आज का वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूँगा। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्यारे यीशु मसीह इस वचन के लिए जो तूने दिया है। होने दे प्यारे यीशु मसीह, मेरी बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले और मेरी ज़ुबान से जो बोल निकलते हैं वो तेरी आत्मा के अनुसार हों और सुनने वाले आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि लिखा है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। ठीक है, तो जैसा अभी हम हर संडे को जाते हैं चर्च में और वैसे भी परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं, प्रभु की प्रार्थना, हमारे बाप जो आसमान पे, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो उसमें एक आयत एक लाइन है जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मत्ती 6:12 में लिखा हुआ है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये कंडीशन लगी हुई है इसमें, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे जिस प्रकार से हमने किया है वैसे ही प्रभु यीशु तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये परमेश्वर का वचन है और ये जो हम प्रार्थना करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, हर संडे करते हैं, जब मौका मिलता तब करते हैं और ये में हमारे मुँह के बोल होते हैं और ऐसा ही होता है। और अगर यदि हम आगे वचन में देखें तो लिखा है, रोमियो 12:14 में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप नहीं। इसमें भी 2 बार लिखा है, 2 बार बड़ा जोर दिया गया है, आशीष दो, श्राप नहीं। क्योंकि यदि हम आशीष देंगे तो हमें आशीष ही मिलेगी, श्राप देंगे तो हमें श्राप मिलेगा। और मत्ती 7:2 में क्या लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो तुम पर भी दोष लगाया जाए, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए यदि कोई समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, है ना। क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है और ये वचन जो है परमेश्वर हमें हर समय जगाता है, सिखाता है, ताकि हम जाग जाएं और परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करें। रोमियो 14:14 में क्या लिखा है, कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वो अशुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि करी तो सब कुछ बनाया और उसने कहा अच्छा है, यानी कि सब कुछ परमेश्वर ने शुद्ध बनाया। तो हम क्यों दिनों को, हफ्तों को और चीज़ों को डिवाइड करते हैं शुद्ध और अशुद्ध में। इसलिए जो अशुद्ध समझता है तो उसके लिए अशुद्ध है, जो शुद्ध समझता है इसलिए सब बातें शुद्ध है तो हमें शुद्ध मानना है। इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो लिखा है गलतियों 6:3 और 4 में आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि यदि कोई कुछ होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। मतलब कुछ ना होने पर भी अपने आप को समझता है तो अपने आप को क्या करता है, वो धोखा देता है। और लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। दूसरों के नहीं पर अपने ही विषय में अपने आप को जांचना है, तब हम अपने आप पे घमंड, परमेश्वर में घमंड कर सकते हैं। और लिखा है टाइटस 1:16 में क्या लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित हैं और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। क्योंकि हम कहते तो हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ सुबह शाम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वे कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। इसलिए हमें मौका है कि हम अपने जीवन में वचन के अनुसार अपने आप को जांचें, ताकि परमेश्वर से आशीष पाएँ और प्रभु हमें संभाल के रखे और तमाम महामारी से हमें बचा के रखे, अपने पंखों तले छिपा के रखे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्यारे यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए, और हर एक सुनने वालों को बड़ी आशीष बरकत देना
और हर एक सुनने वाला आशीषित हो और महिमा तुझे मिले। हर एक को अपने पंखों तले छिपा के रखना और हर एक के जीवन में और हर एक के भंडार में तेरी बड़ी आशीष को चाहते हैं। किसी भली वस्तु की जीवन में इनके घटी ना होने पाए। संभाल के रख, सहायता मदद कर, आशीषों बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि किसी को किसी प्रार्थना की आवश्यकता है, बीमार है या कोई और विषय है और वो प्रार्थना करवाना चाहता है, तो मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 999999112241। आप परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत आशीष हो और सबको जय मसीह की।